एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। लक्ष्मी ना हो घर में तो घर काटने को दौड़ता है। मेरी ज़िंदगी भी एक सूखे पत्ते की तरह थी। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह मेरे साथ तो नहीं थी। मेरी एक 14 साल की बेटी थी। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। औरत तो हर घर की लक्ष्मी होती है, चाहे वह पत्नी हो या बेटी या फिर बहू। मेरे पास तो मेरी पत्नी नहीं थी, लेकिन एक मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी को दिलो जान से चाहता था, क्योंकि मेरी बेटी में मेरी पत्नी की परछाई नजर आती थी। काश वह जिंदा होती। मेरी पत्नी की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वे 2 साल तक अस्पताल में कोमा में थी। 2 साल इतने सेवा करने के बाद भी आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई थी। अब मेरे पास मेरी एक 14 साल की बेटी थी। अब सुनिए मेरी कहानी कुछ इस तरह। आज मैं ऑफिस से आते हुए खूबसूरत रानी कलर की चूड़ियाँ लेकर आया था। सोच लिया था कि आज अक्षरा से दिल की बात कह दूंगा और उससे मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वे हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में अनु और अक्षरा की हंसने की आवाज़ गूंजने लगी थी। मुझे हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं जान गया था कि मेरी बेटी अनु अक्षरा के साथ बैठी गपशप लगा रही होगी। ऐसा ही हुआ था। जब वे दोनों साथ होती थीं तो घर में एक रौनक सी लग जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों से ही होती थी। मैं बहुत धीरे धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उनके बीच में हो रही थी, ये सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मेरे हाथ से वे चूड़ियाँ छूटकर जमीन पर टूट कर बिखर गई थी, जो मैं अक्षरा के लिए लेकर आया था। इन बातों को सुनकर मैं तो पत्थर का हो गया था। मेरी बेटी 14 साल की थी जब मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। मैंने दूसरी शादी अभी तक नहीं की थी। अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन फिर भी वह चुप चुप सी रहने लगी थी। उसकी एक वजह यह थी कि मैं उसे पूरा टाइम नहीं दे पाता था। फिलहाल दिल भर मैं काम पर होता था, जबकि मैंने घर में एक नौकरानी भी रखी थी जो सुबह से शाम तक काम किया करती थी, और जब मैं घर आता तो वह अपने घर चली जाती थी। जब मैं ड्यूटी से आता तो बाकी का सारा समय अनु को देने की कोशिश करता, उससे उसकी स्कूल की रूटीन पूछता, लेकिन वह खुलकर बात नहीं करती थी, बस सवाल का जवाब ही देती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी अनु उदास रहा करती थी जब तक उसकी ज़िंदगी में अक्षरा नहीं आई थी। अक्षरा हमारे पड़ोस में कुछ दिन पहले ही आई थी और वह भी पढ़ा करती थी। मेरी बेटी के स्कूल में ही थी। नवी क्लास से उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। अब मेरी अनु हर टाइम अक्षरा के घर पर रहा करती थी। अक्षरा हमारे घर में आती जाती रहा करती थी। अक्षरा के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। अक्षरा अपने बुआ के पास रहा करती थी। उसके बुआ फूफा से मेरा भी खास मिलना जुलना था। मैं ज़्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में ही हुई थी। मैं जब 10th क्लास में था, मैंने अपनी पत्नी से भागकर शादी कर ली थी, और मेरी पत्नी कम उम्र की भी थी। हमारे गांव के पास के ही गांव की लड़की थी। हम दोनों में बहुत मोहब्बत हो गई थी। ये वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को अभी तक नहीं दे पाया था। किस्मत में हमारा साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं लिखा था। जब मेरी बेटी की दोस्ती अक्षरा से हुई थी, वह हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। घर में एक चहल पहल सी लगी रहती थी। कभी वे दोनों किचन में होती थी, खाना खा रही होती थी, पूरे किचन में ऊधम मचाकर रखती थी, और बाद में अपने साथ किए जाने वाले शरारत मुझे ज़रूर सुनाया करती थी। और वे किचन में भी मेरी रोटियां वगैरह बनाया करती थी। वह जैसा भी बनाती थी, मैं बहुत मज़े से खाना खाकर उन दोनों की तारीफ़ें कर दिया करता था। अक्षरा मुझे अंकल कहकर बुलाती थी। अक्षरा मेरे नज़दीक वैसे ही थी जैसे कि मेरी बेटी अनु थी। मैं भी उसे बेटा ही कहकर बुलाता था। यूँ टाइम बीतता गया और उन दोनों ने ग्रेजुएशन भी कर लिया था। अनु ने फर्स्ट डिवीज़न से ग्रेजुएशन पास कर लिया था। इसलिए मैंने उसे कहा कि अनु, इस बार तुम्हें ये तोहफ़ा ज़रूर दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अब मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो चीज़ अनु ने मुझसे मांगी, वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अनु ने कहा कि मैं अक्षरा से शादी कर लूँ। ये सुनकर ही मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया था। मैं और अक्षरा। मैंने पहली बार अनु को गुस्से से देखा था। मैंने कहा, अनु तुम होश में तो हो ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वह तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है। तुम शादी की बात कर रही हो। वह कहने लगी, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, उससे मेरी बहुत दोस्ती है पापा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, आप अक्षरा से शादी कर लो। मैं उसकी बात सुनकर बड़ी गुस्से में आ गया था। मैंने कहा, वह कोई चीज़ नहीं जो तुम्हें दे दूँ। जीती जागती इंसान है और मुझे तुम्हारी ही तरह प्यारी है। मैं किसी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे अक्षरा सामने और उसके बुआ के सामने शर्मिंदा कर दे। अनु तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? मेरा तो सुनकर ही दिमाग चकरा गया था। वह बच्ची है, मेरे बारे में क्या सोचेगी, जबकि मैंने तो कभी उसमें और तुम में फ़र्क ही नहीं समझा। खबरदार, जो तुमने दोबारा
मुझसे इस तरह की बात की तो। मैंने आज तक अनु को कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज तो उसकी बात ऐसी थी कि मेरा शब्द थोड़ा सा कड़वा और तीखा हो गया था। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। वह कैसे ये सब सोच सकती थी? मेरे इस तरह के शब्द सुनकर अनु रोते हुए मेरे पास से उठकर चली गई थी। मुझे लगा खुद ही समझ जाएगी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भूल गया था कि अनु बहुत जिद्दी लड़की थी। अनु ने तो हद कर दी थी, खाना पीना तक छोड़ दिया था और अपने कमरे में औंधे मुंह लेटी रहती और पूछता तो कहती, आप अक्षरा से शादी करने के लिए राजी हो जाओ। भला ये भी कोई जिद थी? मैं कैसे उसके कहने पर किसी बच्ची की ज़िंदगी खराब कर सकता था? अक्षरा बिल्कुल अनु की उम्र की ही थी। मैंने अनु को बहुत समझाने की कोशिश की, ये सब अच्छी बात नहीं है, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। 2 दिन वह भूखी रही, तीसरे दिन कमज़ोर से बेहोश हो गई थी। मैं अब उसके सामने खुद को बेबस महसूस करने लगा था। उसकी बात मान भी लेता तो अक्षरा के बुआ और फूफा ये सुनते ही हमारे घर उसको भेजना छोड़ देते। मेरी बेटी बेहोश होने के बाद भी अक्षरा का ही नाम ले रही थी। 3 दिन में अनु का चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया था, लेकिन मैंने इस बात की खबर अक्षरा को बिल्कुल नहीं दी थी। लेकिन अब मैं बेबस हो गया था। जेब से सिगरेट निकाल ली और अस्पताल के बाहर गेट पर पीने लगा था। मैं सिगरेट का आदी हो गया था, लेकिन जो परेशानी मुझे अनु ने दी थी उसकी फिक्र से मैं सिगरेट पीने लगा था। जब बड़ी देर के बाद अक्षरा हॉस्पिटल में आई और उसने अनु की हालत देखी तो वह मुझे इधर उधर देखने लगी। अक्षरा बाहर आई। कमरे के बाहर ही मैं खड़ा था। अक्षरा ने मेरी तरफ नज़र की तो मैंने अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी। कुछ न करके भी मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मुझसे शादी कर लीजिए। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे लगा शायद अनु ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसे वह काफ़ी दिन से मुझसे कह रही थी। मैंने कहा, तुम अनु की बातों में अपने दिल पर मत लो, वह बेवकूफ़ है। मैंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा था और कभी देख भी नहीं सकता हूँ। तुम तो मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे अनु की तरह ही प्यारी हो और उसे तो ऐसे इन बातों की समझ नहीं है। लेकिन प्लीज़ उसकी बात का बुरा मत मानना। वह तुमसे बहुत प्यार करती है और बहुत मोहब्बत करती है। ये फिजूल की बातें लेकर बैठ गई है, इसलिए तुमसे ये सब कह गई होगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन वह कहने लगी कि ये सिर्फ अनु की नहीं, मेरी भी इच्छा है। अक्षरा की इस बात ने तो मुझे और भी शर्मिंदा कर दिया था। मैं उसे बड़ी हैरानी और आश्चर्यचकित से देख रहा था। मुझे लगा मेरे पास शब्द ही खत्म हो गए हैं। मैं ये क्या सुन रहा था और कैसे कैसे सुन रहा था? मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। मुझे उस पर अफसोस भी हुआ था और गुस्सा भी आ रहा था। वह लड़की मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती थी? मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा उसे मुझे ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपना बात ही बदल लिया और हाथ में पकड़ा सिगरेट होंठों से लगा लिया। मेरे चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। मैं ना समझते हुए उसे देखा और कहा कि आज के बाद हमारे घर में मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा हूँ और तुम क्या सोचती रही? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों पर मुझे बहुत हैरानी हुई इस बात की, तुम ऐसा चाहती क्यों हो? वह बहुत चुलबुली कम उम्र की लड़की थी। उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं तो बस बूढ़ा सा था, लेकिन वह बहुत तसल्ली से खड़ी थी। मुझसे कहने लगे, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ। आप इतने भी बूढ़े नहीं हो, ना ही लगते हो। जब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है तो आप अनु की इच्छाएं क्यों नहीं पूरी कर देते? मैंने कहा, तुम्हारे इन बातों की खबर जब तुम्हारे बुआ को होगी तो क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? उनकी और उनकी नज़रों में मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं कभी ऐसी बात नहीं कह सकता जिससे दूसरों की नज़रों में मैं गिर जाऊं। कहने लगी, मेरी बुआ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कोई ऐतराज़ होगा। बस आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये बात भी मेरे लिए हैरान करने वाली थी। उसकी बुआ क्यों इतने बड़े उम्र के आदमी से अपनी भतीजी की शादी करेगी? मैं चुपचाप हो गया। अक्षरा मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मुंह पर दे रही थी, फिर वहाँ से चली गई। शाम तक अनु भी अब काफ़ी अच्छी हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। उसने फिर से यही कहना शुरू कर दिया था। कहने लगी, अब तो अक्षरा को भी कोई एतराज़ नहीं है, आप क्यों नहीं मान जाते? उसके सामने मैं बेबस हो गया था। मुझे तो शादी की ज़रूरत ही नहीं थी, ना ही मैं शादी का इच्छा रखता था। बस मेरी बेटी की जिद थी और फिर अब अक्षरा को ऐतराज़ भी नहीं था। मैं कब तक अनु पर गुस्सा करता रहता? इसलिए मैंने खुद अक्षरा के बुआ से इस बात के लिए डिस्कस की। वह कहने लगी, मुझे शादी पर कोई एतराज़ नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरे पति का व्यवहार अक्षरा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा पति अक्षरा से बहुत चिढ़ा करता है और अपने गांव में एक शराबी से मेरी भतीजी की शादी करवाना चाहता है, जिसे वह पैसे वसूल करेगा। और मेरी भतीजी बहुत समझदार है।
आप इससे शादी कर लीजिए, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपसे खुश रख सकते हो। थोड़े दिनों में ही मैं बिल्कुल साधारण तरीके से उससे शादी कर ली। अनु की खुशी बहुत बढ़ गई थी। अब वह बहुत खुश रहा करती थी। अक्षरा मेरे कमरे में मेरी पत्नी की हैसियत से बैठी हुई थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ऐसे कोई जज्बात बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि वह तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी थी और मैं उसे पत्नी बना चुका था। इतनी कम उम्र की लड़की के साथ मैं शारीरिक संबंध बनाने का सोच भी नहीं सकता था, और ना ही मैं उसके लिए तैयार था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी प्रिया से बहुत प्यार करता था और उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता था। इसलिए कुछ देर ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। अनु भी कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा उसके कमरे में जाने के लिए परेशान था। खुद को समझाने लगा कि अक्षरा को तो कोई एतराज़ नहीं है, वह इस रिश्ते को तो दिल से स्वीकार कर चुकी है, तो मुझे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। खुद को दिमागी तौर पर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस टाइम में उलझा हुआ था। आखिरकार अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, अक्षरा दुल्हन के कपड़ों में सजी संवरी बैठी थी। मेरे आने पर कुछ संभल कर बैठ गई। मेरा दिमाग बहुत संकोच में होने लगा था। मैं उसे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए फ़िलहाल मेरे दिल में किसी तरह के कोई भी जज्बात ना थे। फिर भी उसके सामने जाकर बैठ गया। अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसके हाथ में पहना दिया, और आज वे काफ़ी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात करनी शुरू कर दी। देखो अक्षरा, मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं दिल से और दिमागी तौर पर इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम चाहिए। तुम चाहो तो अनु के कमरे में जाकर सो जाओ, अनु के पास चली जाओ। मुझे लगा शायद इस सब पर वह एतराज़ करेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर बहुत सारे जज्बात और खुशियाँ होती है। लेकिन अक्षरा मान गई, कहने लगी ठीक है, आप आराम करिए, मैं अनु के पास जाकर सो जाती हूँ, उसे शायद मेरी ज़रूरत है। फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए ये बात भी हैरान करने वाली थी। हर लड़की शादी की रात को लेकर बहुत से दिल में इच्छाएं होती हैं और मांगे होती हैं, फिर वह मेरी 5 मिनट में ही इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली और हाँ भर दिए, जबकि मैं उसे तो पसंद था, इसलिए उसे कुछ तो ऐतराज़ होना चाहिए था। खैर, मुझे लगा उसे भी वक्त देना चाहिए। अक्षरा अब रोज़ाना अनु के पास सोने लगी थी। साथ ही हंसती बोलती थी, बातें करती थी। मैं रोज़ उन्हें जब कॉलेज में छोड़ने जाता, वो मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठकर जाती। अनु को तंग करते हुए कहती, अब मेरा यहाँ बैठने का हक है, क्योंकि शादी से पहले अनु ही मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती थी। अनु ने इस बात को दिल पे नहीं लिया, लेकिन उस रात जो मेरे और अक्षरा के बीच हुआ, उसने मेरे ऊपर आसमान गिराकर रख दिया था। एक बार मैं अपने कमरे में कंप्यूटर पर काम कर रहा था। अक्षरा मेरे कमरे में आ गई। मैं कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी, अनु सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, आपके पास बैठकर बातें कर लूँ? सुबह संडे है, छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा हाँ बैठ जाओ। वह बेड के साइड पर बैठ गई। मैं अपने बेड के बीचों बीच बैठा कंप्यूटर चला रहा था। नज़र का चश्मा भी उतार कर बक्से पर रख दिया। मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मेरी नज़र अब उस पर पड़ी तो वह मुझे ही देख रही थी। उसको देखा, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई। वह भी मुस्कुराने लगी। मुझसे कहने लगी, आप इस उम्र में भी देखने में कितने हैंडसम हो और जवान हो। आप तो जवानी में और भी हैंडसम लगते होंगे। आप मुस्कुराते हो तो आपके चेहरे पर जो लाइन मुझे पसंद है, उसके मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनकर कुछ पल समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या जवाब दूं। मैंने कहा, हाँ जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थीं, लेकिन अब तो 40 का हो गया हूँ। अब वह बात कहाँ रह गई। मेरी बात पर वह हंसने लगी। फिर बोली, खैर ऐसी बात तो नहीं है, अभी भी आप जवान हैं, एक जवान लड़की के बाप जरूर हो। जब पहली बार मैंने आपको देखा था, मैं समझी आप अनु के बड़े भाई हैं। फिर कहने लगी, मैं क्या, हमारे कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां यही समझती हैं कि आप अनु के बड़े भाई हैं। फिर वह मुझसे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी थी, क्योंकि मेरी पहली पत्नी प्रिया से मेरी मोहब्बत की शादी थी। वह बड़े एक्साइटेड होकर मुझे देखते हुए और मेरी प्रिया की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद सी होने लगी थी। वह बेड के दूसरी तरफ लेट कर सो गई। मैंने पहले तो उसे जगाना चाहा, लेकिन वह गहरी नींद में थी। मैंने उस पर फिलहाल चादर उड़ा दिया और खुद भी सो गया। मेरी धड़कनें अब तेज हो गई थी, पर उस टाइम मैं अपने आप को काबू में कर लिया था। जब अक्षरा नींद में मेरे करीब बहुत आ चुकी थी, मेरे बाजू पर सर रखकर सोई हुई थी। उसका हाथ मेरे सीने पर रखा हुआ था। पहले तो अपने ऊपर उसके हाथ का बोझ महसूस कर नींद से बड़बड़ा कर उठा था, लेकिन जब उसे अपने इतने करीब देखा तो दिल की धड़कनों ने मुझे अपने ऊपर काबू न रखने दिया।
पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था। उसकी मासूमियत ने मेरे अंदर के बेहिसाब जज्बातों को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। मैं पहले ही बहुत गंभीर समस्याओं से गुजर रहा था। बाकी रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी। एकदम बादल की गरज से वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। मेरे सीने पर हाथ रख लिया था। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। पसीने से मैं बिल्कुल भीग गया था। तभी वे नींद में बड़बड़ाने लगी। मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। मैं खुद में बेकाबू सा होने लगा। मैंने उसे खुद में समेट लिया। पहली बार मेरा दिल मेरी पत्नी प्रिया के बाद किसी और के लिए धड़का था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता कि मेरे कमरे में किसी की आने की आहट हुई। मैं चौंक सा गया था। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो अनु भी घबराती है। अक्षरा गहरी नींद में सो गई थी। मैंने धीरे से उसे खुद से थोड़ा अलग किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अनु अपनी उड़ी हुई रंगत के साथ घबराई हुई खड़ी थी। मेरे दरवाज़ा खोलते ही मेरे साथ मेरे गले से लग गई। मुझे डर लगता है। बादल इतनी ज़ोर से गरज रहा है। फिर अक्षरा भी तो मेरे पास नहीं थी। मैंने अनु का माथा चूम लिया, उसे तसल्ली दी और फिर कहा, अनु अब तो बड़ी हो जाओ। बारिश और बादल की चमक से और गरज से कौन डरता है। जाओ सो जाओ अक्षरा के साथ। मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। अनु अक्षरा के बराबर में सो गई। मैं अनु के कमरे में आकर लेट गया था, लेकिन मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। दिल अब शादी के बंधन को पूरा करने के लिए इंतजार करने लगा था। मेरी नज़रें खुद ब खुद अक्षरा के लिए बदलने लगी थी। एक बार मेरे दोस्त ने दावत दी। अनु और अक्षरा को पहले ही तैयार रहने का कह चुका था। अब ऑफिस से वापस आया तो अक्षरा मेरे कमरे में 2 जोड़े कपड़े हैंगर में लिए बेड पर बैठी थी। मैंने कहा, तुम तैयार नहीं हुई? कहने लगी, हरीश मुझे समझ नहीं आ रहा इनमें से मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। अनु भी नहीं बता रही है। आप मुझे बताइए ना, कौन सा ज़्यादा अच्छा है। जो आप कहेंगे मैं वही पहन लूँगी। उसके सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मैं भी तो अनु का ही बाप हूँ। मुझे इन बातों का कुछ समझ नहीं है। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो पहन लो। वे मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताकर बोली, मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। मुझे आज आपकी पसंद का ही कपड़ा पहनना है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वह किसी बच्चे की तरह मुझसे जिद करने लगी थी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उन दोनों कपड़ों में से एक कपड़ा उसे बता दिया। वह खुश हो गई, लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आंखें झपकना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी, हरीश मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताइए ना, तो मेरा दिल मुझे दुहाइयाँ देने लगा। कहने लगा, तुम उसकी तारीफ उन शब्दों में करो जैसे तुम प्रिया की किया करते थे। मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन चुराने लगा था। कुछ अक्षरा भी अब अनु से बिल्कुल अलग हटकर दिखने लगी थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े खरीद लाता, वह अनु की तरह मेरे गले लग जाती, मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू हरीश, थैंक यू सो मच। अनु मेरी बेटी थी, उसके लिए मेरे जज्बात बिल्कुल अलग थे। उसका मुझसे मोहब्बत का इजहार करना भी मुझे अच्छा लगता था, जैसे उसके बाप को लगना चाहिए था। लेकिन जब वही बात अक्षरा मुझसे कहती तो मेरा दिल मेरे अंदर धमाल मचाने लगता था। अक्षरा का भी अब मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा भी जी चाहता था कि उसे अपने कमरे से न जाने दूं, उसकी तारीफ किया करूं, उसके बालों को सहलाया करूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए रानी कलर के लाल रंग की चूड़ियां लेकर आया था। सोचा था कि आज अनु से दिल की बात कह दूंगा और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वे हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में अनु और अक्षरा की हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। मेरे घर में उन दोनों से ही तो चहल पहल सी लगी रहती थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे की तरफ पहुंचा था, लेकिन जो बातें उनके बीच में हो रही थी वह सुनकर तो मेरी आत्मा तक कांप गई थी। मेरे हाथ से वह चूड़ियाँ ज़मीन पर गिरकर टूट गया था जो मैं अक्षरा के लिए लाया था। मैं तो ये बातें सुनकर पत्थर का हो गया था। क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। मरे मरे कदमों से मैं अपने कमरे में वापस लौट आया था। पहली बार आईने पर नज़र पड़ते ही उम्र बहुत बड़ी सी लगने लगी थी। लग रहा था जैसे मैं 50 साल का हो चुका हूँ। बहुत हिम्मत के बावजूद मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। मैंने खुद को तब संभाला जब अक्षरा मेरे लाई हुई चूड़ियों को इकट्ठा कर हाथ में लिए कमरे में मुस्कुराती हुई आई थी। कहने लगी, आप मेरे लिए इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ लेकर आए थे, उसको क्यों तोड़ दिया? वह चूड़ियाँ आपने मुझे क्यों नहीं दिया? कमरे के बाहर क्यों रख दिए? वह भी ज़मीन पर मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। वह ये सुनकर कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत मुझ पर अब खुल चुकी थी, कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी आता। मुझे अपना आप धुआं धुआं सा लग रहा था। उसके बाद मैं खुद ही अक्षरा से अपनी दूरी बनानी शुरू कर दी। आज दोनों कॉलेज के फंक्शन पर जाने लगी थी और तैयार हो रही थी। अक्षरा मेरे कमरे में फिर से आ गई।
अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी। मैंने नज़रें चुरा ली। मैं गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर ही आ रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया। वह अब भी मुझे मुस्कुराकर देख रही थी। पूछने लगी, हरीश, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे अंदर तो जैसे अब अक्षरा के शब्दों का कोई एहसास न रहा। जो सच्चाई में जान चुका था, उसके बाद उस सवाल का जवाब क्या देता। उसने मुझे गुस्से की नज़रों से देखा था और गुस्से से उसने मेरे दोनों बाजू को पकड़कर मेरे आंखों में देखकर सख्त शब्दों में कहा, बताओ तुम्हें मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने उसे गुस्से से इग्नोर किया तो वह मेरे इस अंदाज पर वह बहुत सहम सी गई थी। शायद मुझसे ऐसे व्यवहार की उसे उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे सख्त शब्द में उलझा कर कहा, बहुत बुरी लग रही हो। तुमने मुझे अंकल कहना क्यों छोड़ दिया? ये जल्दी से सुनकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो ऐसी घुटन थी कि चाह रहा था अक्षरा से उसे ज़्यादा सवाल जवाब करूं। मेरे हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। अनु भागती हुई बाहर आई थी और गाड़ी में बैठ गई थी। फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, पापा आप भी ना, बहुत जल्दी मचाते हो। आपको पता है कि लड़कियों को कितनी तैयारी करनी होती है। वह अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज़ थी। मेरा अगर मूड अच्छा होता तो अनु की बात का हंसकर जवाब भी देता। मैं चुप से बैठा रहा। हैरत मुझे अक्षरा को देखकर हुई थी, जो मुंह धोकर बिल्कुल बिना मेकअप के बाहर आई थी। आंखों से लग रहा था कि रोई है। मैंने उसके चेहरे से नज़र हटा ली। वह जब मेरे बराबर मेरे फ्रंट सीट पर बैठी, जाने क्यों ढेरों शिकायतें उसके आंखों में महसूस हो रही थी। अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन दिनों मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए अनु का रिश्ता मांग लिया। वह लड़का मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने अनु की उसकी राजी पूछना चाहा था, क्योंकि बेटी का हक है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट से मुझे पता चल गया था कि अनु को ये रिश्ता पसंद है। थोड़े दिनों बाद अनु की शादी भी तय हो गई थी। जिस दिन अनु की विदाई थी, अक्षरा से गले लगकर खूब रोई थी। अक्षरा भी रो रही थी। अनु जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं था और अक्षरा थी। अब तो मेरा घर में बहुत बड़ा इम्तिहान था, वह अब शुरू हो गया था। मैंने अक्षरा से कहा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अक्षरा मुझे थकी थकी सी लग रही थी। फिर अनु की विदाई के बाद वह उदास थी। वह आंगन में डाइनिंग टेबल कुर्सी पर चुप से बैठी हुई थी। मैं उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। अक्षरा से कहने लगा, अक्षरा मैं सोच रहा था ये मजबूरी की बंधन भी अब ख़त्म कर दो, जिसे अनु ने तुम्हारे बुरे वक्त को बचाने के लिए जोड़ा था। उस दिन तुम और अनु यही बातें कर रही थी ना अक्षरा? तुमने पापा से शादी अपने फूफा के दोस्त से बचने के लिए की, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना। अनु के पापा तुमसे बहुत बड़े हैं। तुम्हारा भी मेरी तरह दिल चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी। अनु ये कहकर चुप सी हो गई थी। जरा हंसते हुए बोली, मेरा पति हैंडसम और डैशिंग हो, यही कहना चाहती हो ना अनु? लेकिन बात तो ये है कि मेरा भी ऐसे ही इच्छा थी। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं वो मुझसे? अक्षरा की बातों ने मुझे किस गहरी खाई में फेंक दिया था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो अस्पताल में उसने यूं क्यों कहा मैं उसे अच्छा लगता हूँ? मैं बाहर खड़ा बहुत दुख से गुजर रहा था। अनु तो मेरी मजबूरी जानती थी। फूफा मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते, इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। पता है, शादी की रात मेरी जान पर बनाई थी, लेकिन भगवान की कृपा थी, हरीश ने खुद ही मुझे तुम्हारे पास भेज दिया था। तरह की बातें मेरे लिए एक कड़वा घूंट सा बन गया था, क्योंकि मैं उसे अब चाहने लगा था। वह ना भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा तो यही प्लान था कि तुम मेरे पापा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई ख़त्म होते ही अपने उम्र के लड़के के साथ शादी करोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि अक्षरा तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई तुम्हारी नज़र में है? बताओ। मेरे पापा की फ़िक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि वह तुम्हें छोड़ दे। मेरी बात नहीं टालेंगे। अनु ने दोस्ती के खातिर मुझे बिल्कुल सूली पर लटका दिया था। अक्षरा के अगले शब्द ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। कहने लगी, हाँ, एक बहुत ही हैंडसम सा नौजवान है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उसे। ये सुनकर मेरा शरीर ढीला पड़ गया और मैं लड़खड़ाने लगा। चारों तरफ धुआं सा हो गया था। फिर अनु ने उससे पूछा था, अच्छा तुमने पहले मुझे ये बात नहीं बताया, कौन है वो? अनु ने बेचैनी से पूछा, लेकिन वह टाल गई। अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था। उसी टाइम सोचा था कि अक्षरा को अनु की शादी के बाद उसके फैसले पर आज़ाद छोड़ दूंगा, इसलिए बात मैंने खुद से उससे शुरू कर दी थी। अक्षरा, अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं चाहता हूँ जिस लड़के को तुम पसंद करती हो उससे कहो मुझसे आकर मिले। मैं तुम्हारी उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वह चौंक गई थी। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि तुम्हें कोई ऐसी ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है अक्षरा। मैं तुम्हारी और अनु की बातें सुन चुका हूँ।
फिलहाल तुम्हारी अपनी भी कोई ज़िंदगी होगी। मुझ जैसे बूढ़े की ज़िंदगी का वैसे भी तो कोई भरोसा नहीं। लेकिन मुझे बस तुमसे एक शिकायत ज़रूर है। तुम अगर मुझसे सच भी कह देती कि तुमने ये शादी बस अपने आप से बचने के लिए की है तो मैं तभी मना ही करता। तुम्हें एक हिफाजत चाहिए थी अक्षरा। अगर तुम मुझे ये बात पहले भी बताती तो मैं हर कीमत पर बचा लेता। लेकिन जो खेल तुमने और अनु ने मेरे साथ खेला वह गलत था। जब तुम्हें पसंद कोई और था तो मुझसे शादी करने पर राज़ी क्यों हो गई? मैं बहुत परेशानी में तुमसे कह रहा था, बड़े प्यार से कह रहा था, क्योंकि वह अब मेरे दिल की मलिका बन चुकी थी। वह चुप थी, बस एक टक मुझे देख रही थी, शायद अपने व्यवहार पर नादान थी। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अब भी तुम चाहोगी, तुम जल्दी से जल्द लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद करता है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता उसे तय कर दूं। अब तुम्हारे साथ एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकता। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल नहीं था। आज मैं बहुत परेशान था। ये सब कह रहा था अक्षरा और अनु मुझे सच कहती, लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था मेरे जज्बात पर बुरी तरह से घाव कर गया था। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर हो गई थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया। तभी बड़ी जोर जोर से दरवाज़ा खटकाने पर चौंक गया था। आवाज़ आई, हरीश दरवाज़ा खोलिए। अक्षरा थी, लेकिन इस टाइम क्यों आई थी? मैंने कहा, तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। उससे बहुत डांट डांट कर बातें कर बैठा था, लेकिन वह आज भी शायद रो रही थी। कहने लगी, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। अक्षरा की बात सुनकर मेरी जान पर बनाई थी। उस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा भी आने लगा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। अभी अक्षरा उन्हीं कपड़ों में थी जो अनु की शादी में पहनी हुई थी। वैसे ही तैयार थी, बस रोने से उसके आंखों का काजल फैला हुआ था। उस वक्त भी उसका हुस्न बहुत कमाल का लग रहा था। मैंने नज़रें फेर ली थी। वह अंदाज सी गई थी। मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ? अक्षरा की बात पर मैं बड़ी हैरानी से उसे देख रहा था। कैसा बेतुका सा सवाल है। वह मेरे बिल्कुल पास आ गई थी। कुछ पूछा आपसे हरीश? मैं आपको कैसी लग रही हूँ हरीश? ये कहकर वह मेरे सीने से लगकर रोने लगी थी। अपनी जगह बिल्कुल मैं सुन रह गया था। अपने उस दिन आधी अधूरी बातें सुनी हरीश, और खुद से कुछ भी सोच लिया। मेरे लिए एक खूबसूरत नौजवान हैंडसम लड़का तुम ही हो। ये अनु की सोच थी। मैं कई बार उसे कह चुकी थी, तुम्हारे पापा मेरी पर्सनैलिटी है, ड्रेसिंग हैंडसम है। मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत कमाल की लगती है। लेकिन अनु उम्र का फ़र्क मेरे सामने रख दिया करती थी। उसे लगता था मैंने फूफा से बचने के लिए तुम्हारे पापा से शादी की है। इसलिए मैं अनु को वही जवाब दे रही थी जो वह सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिलाकर थक गई थी। मैं हरीश को दिल से स्वीकार कर लिया है। ये सच है। शादी के रात मैं बहुत नर्वस थी। वह हर लड़की होती है, लेकिन उसके बाद मेरी इच्छा थी आप मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, मुझसे बातें करें, लेकिन आप मुझे इग्नोर करते रहे। इसलिए मैंने खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ाया था। आपसे रात के टाइम बातें करने लगी थी। आपके बराबर में सो गई थी। मुझे आपके करीब आना था हरीश। मुझे मेरे रिश्ते का हक चाहिए, लेकिन मैं खुद से ये बात नहीं करना चाहती थी। हर लड़की की इच्छा होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए। इसलिए बारिश के बहाने से आपके करीब आ गई थी, लेकिन अनु के आने से मुझे थोड़ा सा शर्म आ गया था। मेरी इच्छा थी कि आपकी पसंद पहनूं, आप मुझ पर अपना प्यार लुटाएं और प्यार भरी बातें करें। अक्षरा की ऐसी बातें और उसकी नज़रें मुझे अंदर तक हिलाकर रख देती थी। मैं बहाने बहाने से आपके पास आने की कोशिश करती थी। शायद आपको मेरे ऊपर प्यार आ जाए। शायद आप तो पत्थर के हैं हरीश। मेरे सीने से लगी मुझसे शिकायतें कर रही थी। मैंने उसे अपने आगोश में ले लिया था। एक गलत फहमी थी जो मेरे बीच में आ गई थी, इसलिए ये सब पैदा हो गई थी। मैंने अक्षरा के तरफ अपनी पत्नी प्रिया की जगह अक्षरा के लिए वे सारे जज्बात उभार दिए थे। ये गलती तो मेरी थी। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया था, उसके माथे पर किस कर दिया था।